अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम में शुरू करते करते थोड़ी देर हो गई। कुछ वजूहात तो ये हैं कि नमाज मगरिब जो है वो 5:06 पे थी आज लाहौर में, और फिर उसके बाद शुरू करने का इरादा था। और कुछ जो है, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोग्राम करते हैं, जो विलिंग वेज के पेज पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं, और आज से ये प्रोग्राम जो है आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो हमारा पेज है उस पर भी इंशाल्लाह वॉच करेंगे। तो प्रोग्राम जो है करने से पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास जो है एडिक्शन ट्रीटमेंट के पेशेंट्स भी होते हैं और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के पेशेंट्स भी होते हैं, और ये जो सेटअप है इसमें ओबेसिटी और डायबिटीज़ यहाँ पे ओपीडी रन की जाती है, और जिन लोगों को वज़न ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है, उनका भी इलाज किया जाता है। तो उसमें भी कुछ कभी कभी देर लग जाती है आप तक रसाई में। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं उसके मुतालिक मैं ये कहता चलूँ कि इस जो मौजू हम बात करेंगे इसकी ज़रूरत पतले को भी है, मोटे को भी है, बड़े को भी है, छोटे को भी है, यानी कि ख़ातून को भी है और अमराद को भी है। अमराद मतलब मेरा है मर्दों की जमा। जैसे कि दो हों तो ख़वातीन होती हैं, मगर दो ख़वातीन जो है वो अगर उनका आप जमा तफरीक करें तो वो 3 के बराबर होती हैं, क्योंकि ख़वातीन दो भी गवाही देने की बात हो तो फिर वो उनकी आधी गवाही होती है, वरना दो ख़वातीन 3 के बराबर होती है। माशाल्लाह, हुजम के एतबार से नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है, समझबूझ है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज का मौजू जो है वो हर किसी के लिए अहमियत का हामिल है, और इस पे कोई नेशनैलिटी की कदगन नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है, और कोई एज की लिमिट नहीं है। ये इतना अहम टॉपिक है कि मैं इसकी जितनी भी वजाहत करूं, जितनी भी इसके ऊपर मैं लाइट डालूं, जो है ना, जिस तरह स्पॉटलाइट नहीं किसी चीज़ पे डालते, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। हत्ता कि ये आपकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर सकता है। आपको लोगों से ताल्लुकात से लेके रुपया पैसा कमाने तक, और दिल के अंदर होने वाली वारदातों से लेकर सड़क पर होने वाली वारदातों में हर तरह से आपको अच्छे तरीके से मुलव्विस कर सकता है। अब इतनी मैंने इसकी तमहीद बांध दी है। इससे पहले कि आज का नाजरीन मैं टॉपिक आपसे रूशनास कराऊं, मैं आपसे रूशनास कराना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने बड़ी कोशिश से और जो मैंने बातें बताई हैं उन पर अमल करके अपनी तबीयत में तहम्मुल पैदा किया है, कि किस तरह से उन्होंने ज़ुबान पर आई हुई बात को थाम लेना है, रोक लेना है। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ आज हमारी प्रोग्राम में जो शिरकत कर रही हैं, और जो गुज़श्ता 3 मिनट और 35 सेकंड से खामोशी से हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, एक लफ्ज़ भी बोले बगैर। सांस बहरहाल लेना इंसान की मजबूरी है, उसके बगैर हो नहीं सकता, वरना सांस भी उन्होंने रोका हुआ है। आधा आधा सांस ले रही, पूरा सांस भी नहीं ले रही। नादिया शेख हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। नादिया शेख साहिबा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं ये बताना मुश्किल है, इसके ऊपर एक किताब अलग लिखनी पड़ेगी कि मैं आपका मशकूर क्यों हूँ। अच्छा। मगर बाहर सूरत आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपकी जो खामोशी है इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर अब आप बोल सकती हैं, अब ये परमानेंट। थैंक यू सर। जी, नादिया शेख जैसे कि नाजरीन आप वाकिफ़ होंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत अच्छा गला दिया है, खुशगलू है, और आवाज़ इनकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और आइंदा आने वाले सालों में मेरी तो ये दुआ भी है और उम्मीद भी कि ये पाकिस्तान का नाम जो है 4 दांग रोशन करेंगी। चीन जाएंगी
तो चीन में नाम रोशन करेंगी। वहाँ पे जब गाना गाएंगी पाक चीन दोस्ती वांग सोए, तो सब लोग जो है इनके साथ मिल के गाएंगे। अमेरिका जाएंगी तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको सही करके आएंगे, उनके जितने भी मसले हैं उनको ये ठीक कर देंगे। मैं प्रोग्राम में चाहूँगा कि मिस नादिया की ज़बरदस्त ये जो खसूसियात हैं इनके पेश नज़र हमारी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको अंडे खिलाए जाए और इनको उबले हुए अंडे खिलाए जाए। कहाँ हैं कहाँ हैं वो उबले हुए अंडे? किसने बुलाए हैं ये उबले हुए अंडे? कौन लाया है ये उबले हुए अंडे? आखिर कहाँ गए? You really want to have उबला हुआ अंडास because she is very fond of culture। और कल्चर के हिसाब से जब कोई आवाज़ लगाता है सर्दियों की रातों में गरम अंडे, तो ये उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं और 6 दर्जन अंडे इन्होंने लेके दिए हैं पिछले ही दिनों में। किसी को मदद करती हैं तो मछली पकड़ना सिखाती हैं, मछली पकड़ के किसी को मदद नहीं करती। जी जी बिल्कुल, ये बात सच है, मुझे मालूम होना भी ऐसे चाहिए। और इन्होंने 6 दर्जन अंडे लेके दिए। एक अदद जो सर्दियों में घर में गर्मियों में इस्तेमाल करती थी कूलर, वाटर कूलर, वो भी साथ दिया और उसको बताया गुड्डू को कि गुड्डू ऐसा करो कि मछली पकड़ना मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी, मैं मछली पकड़ना तुम्हें सिखाती हूँ। तो वो कहता है बाजी मछली कहाँ है? तो उन्होंने कहा नहीं मछली नहीं, ये अंडे। और उसके इसमें से मछलियाँ निकलेंगी? लेकिन नहीं, इसमें से नहीं निकलेंगी, ये वो अंडे नहीं हैं। मगर इन्होंने ख़वातीन हज़रात बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 दर्जन अंडे उसको लेके दिए और गर्म करवाए और वो उबले और फिर उनको थोड़ा सा उबलने से ज़रा सा पहले, जिस तरह फुल बॉयल नहीं, हाफ बॉयल भी नहीं, 90% बॉयल, 90 थोड़ा सा सॉफ्टली बॉइल्ड, वेरी नाइस। शी इज़ ऑलमोस्ट अ वेरी गुड माँ बेकर। माँ बेकर एक करेक्टर था ओल्ड वेस्ट में जो कि बड़ी अच्छी गन स्लिंगिंग और बड़ी निशानेबाज थी, मगर ये बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं, इसलिए हम इनको माँ बेकर कह रहे हैं। शी इज़ वेरी गुड बेकर। और ना सिर्फ बेकर बहुत अच्छी हैं ये, बल्कि ये कुक बहुत अच्छी हैं। यस कन्फेक्शनरी में इनकी मिसाल नहीं है, इनकी जोड़ी नहीं है, क्योंकि अभी इनकी जोड़ी है ही नहीं, मतलब इनका जोड़ नहीं है अभी तक। तो यानी गू न गू बहुत सी मसरूफियात और बहुत सी खसूसियात। अभी प्रोग्राम लाहौर में हो रहा है, इतनी सर्दी नहीं है, तो मैंने कहा मिस आप कुछ ऊपर पहन लें, आपको सर्दी लग रही है स्टूडियोज़ में। मैंने कोट पहना हुआ है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असद असगर साहब। असद असगर साहब इज़ राइट नाउ ऑन द कीबोर्डिस्ट हैं और कीबोर्ड में। असद असगर साहब ज़रा अपनी उंगलियों को थर्राइए और थोड़ा सा हमें कोई थोड़ा सा म्यूज़िक सुना दीजिए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त अदाएं, उठा धीरे धीरे लो चांद। देखिए आप कोई और धुन बजा रहे हैं, मगर मुझ पे जो असर हुआ है, नहीं वो अच्छा उस पे बैठा है, मुझ पे असर ये हुआ है। तो असद असगर साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज सुल्तान साकिब बलोच जो हैं उनको हमने भेजा कि अपने गाँव जाओ और हो आओ वहाँ पे, मगर ये जो दूर जाने वाले परदेसी होते हैं, ढोल जो होते हैं, ढोला जो होते हैं, ढोला, अगरचे उनका ढोला भी इधर ही लाहौर में ही होता है, मगर वो जब से गए हैं तो लौट के अभी तक वापस नहीं है, पैदल आ रहे हैं। तो चलें इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। तो इन्होंने भी कोट पहना, मैंने भी कोट पहना। मैं पहन लेती हूँ सर। मैं सुन लें। अच्छा आपने उस तरह नहीं करना जैसे पिछली दफ़ा प्रोग्राम में दरमियान से उठ के यूँ चली गई थी, ऐसा नहीं अब करना, आज नहीं करना। वो मैंने समझा चली गई, आज तो मैंने कहा प्रोग्राम बंद कर देते, आज ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। अच्छा
तो मिस को मैंने कहा कोट पहन ले, आप भी कहती है नहीं मैं जो है ना कोट पहन के बहुत मोटी नजर आऊँ, तो कोट नहीं पहना, मगर सर्दी से ठिठर रही। बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे इतना पता है कि मैं कोट पहने बगैर भी मोटी ही लग रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं, ये कैमरा जो होता है ना बहुत मोटा कर देता है, ये कैमरा ऐसा करता है। मसलन साइज 0 की जो लड़कियां होती हैं, जो अगर आप वैसे देखें तो धान पान की होती हैं, ये लड़कियां जो होती हैं ना मॉडल्स वगैरह, ये जब बाहर आंधी में जाती हैं तो इन्होंने अपनी जेबों में वट्टे शट्टे रखे होते हैं इसलिए कि कहीं आंधी चली तो नक्शे कफे पा नहीं मिला, दिल जिससे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला, कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मगर इन मॉडल्स को साथ लेके चली गई आंधियां तूफान। तो ये वो उन्होंने वट्टे शट्टे रखे होते हैं, वजन पकड़े होते हैं ताकि उड़ ना जाए। तो अच्छी बात है मिस, बहुत अच्छी गजल है जो आपने भी आप पंजाब की हैं, और पंजाब की तो जिस तरह अंजुमन है और जैसी हीरोइंस माशाल्लाह साइमा और ये सब, और शोबिस के लोग भारी भरकम खवातीन जो है लस्सी शस्सी पेड़े शेड़े डकार स्कार तो गला बाता तो लस्कार लस्कूरे तो मालो जिन्ना मारना, असी तो कुछ नहीं कहना, ये एक स्टाइल होना चाहिए। ये जो है तो ये अपनी सेहत की निशानी होती है, पता चले भी माशाल्लाह किसी अच्छे घर की लड़की है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर सर्दी तो लगेगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रही। मैंने देखा है सर्दियों की शादियां आ गई ना आजकल जो स्केड्यूल है, मैंने अभी से घर पे कह दिया है कि एक तो राशन कम लाएं और दूसरा मना कर दिया जितना राशन आता है ज़्यादा गेन हो जाता है। मैं वजह बता देता हूँ, मैंने कहा कि शादियां का सीजन शुरू हो गया ना, क्योंकि असी दोवें जानते रहने शादियां थे, ये बजान जानते थे तो मैं खान जानना तो वो मैंने उनको कहे कि आपने नहीं अब मंगवाना पूरा सौदा सल्फ, आधा मंगवाएं, क्योंकि हफ्ता इतवार तो पक्की बार ना वलीमा, फिर उसके बाद नहीं बारात, हफ्ते को इतवार को वलीमा, उससे पहले मेहंदी, तो ये इंशाल्लाह माशाल्लाह चलता रहना है। तो मैंने कहा यार ऐसी इतनी ज़्यादा खेचल करने की क्या ज़रूरत है, चूल्हा जड़ा है वो गर्म रखने की ज़रूरत नहीं, बंद करो तो बाहरों इंशाल्लाह खा खुला। तो मिस वो ये बातें मुझे इसलिए भी करनी पड़ रही हैं कि वो सुल्तान नहीं है ना, उसकी कमी जो है वो पूरी मैं बातों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगे, जब आपके दांत बजने लग जाएं, तो आपने बताना हम आपको कोट अपना उतार के दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। आधा एक तरफ एक हाथ बाजू मेरे कोट का, एक उनके कोट का पहन, हम भी पहने रखेंगे नहीं मेरा ख्याल है ये गलत हो गया आपके पास अपना ही होगा, मेरा ख्याल है बेहतर वही पहन ले, ठीक है। अच्छा, वो गर्म आटे वाली बात बीच में रह गई, वो भी तो वो बात भी अंडे आए नहीं ना अभी तक, नहीं वो आ जाएंगे, साथ में चाय भी होनी चाहिए यार, हैं, और दूध पत्ती मलाई मार के, हैं, तो जो है पत्ती ठोक के चीनी रोक के, ज़रा इस तरह की। तो मिस ने जनाब वो एक सोशल कॉज के लिए उसको 6 दर्जन आंडे लेके दे दिए। तो उन्होंने कहा बाजी 6 दर्जन आंडे ने मैं की करांगा, तो उन्होंने बताया कि 2 दर्जन मेरे लिए रखी गर्म करके मैं खा लांगी, तो 4 दर्जन तू बेचे, तो तेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा, काम भी चल जाएगा, तो मेरा भी काम चल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा अपने कार खैर का काम है, और सेहत की सेहत। और ये देखिए, ये नाजरीन आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आपने मछली पकड़ना सिखाना है। आज के जो प्रोग्राम में मैंने इतनी तमहीद बांधी थी प्रोग्राम के आगाज़ में, वो आपको कुछ अंदाज़ा है कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है असद, यानी या तो ये हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा था, परचून की दुकान पे चूरन बेचने के लिए होता है ना, बस में जाके इन पेड़ों के भराओ जिन्होंने दंद पीड़ होवे या रात को मसला होवे या टिड्ड पीड़ होवे, एक टिक्की परचून दी, एक चूंडी परचून दी, चूरन दी काला चूरन, पता नहीं फलां वो क्या उसको कहते हैं, बाबेदा हाजी साहब दा चूरन, इतने वो नाल ही ना चूरन दे नाल ही उन्होंने सुरमा भी रखा होता है, तो कई बार वो पुल आ जाते हैं तो सुरमा कोई खा लेता है तो चूरन पा लेता है, तो मसला और कवर हो जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं असद कि मैं वो चूरन बेच रहा हूँ, अच्छा ऑनेस्टली सुरमा भी नहीं बेच, अच्छा सुरमा भी, सुरमे वाली सरकार भी हमारे एक बहुत बड़े
एक ज़माने में वो हुआ करते थे, मुल्क के सरबराहों में से एक थे, तो उनको कहा करते थे सुरमे अली सरकार। उनकी क्योंकि बहुत बसीरत वाले आदमी थे ना, तो इसलिए कहा करते थे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसानों की ज़िंदगियां बदल सकती है और बहुत से फ़ायदे ला सकती है? इर्तिसाम जो है उसकी ज़िंदगी पुरहंगाम हो सकती है। मलिक अरसलान जो है उसकी ज़िंदगी में वो खूबसूरत, हसीन, दिलावेज़ खुशियाँ जो कब से इनका मुक़द्दर हैं वो इनके पहलू में आ सकती हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या हो सकता है? एक्चुअली मेरे ख्याल से सांप बड़ी लंबी परी है, हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही होते हैं? हम खुद ही होते हैं जो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं या अपने हालात को तब्दील कर सकते ये तो बड़ी हैं। और अब जब हम इंतज़ार करते रहते किसी का, या फिर सब्ज़ बागों जो हमने सुने होते हैं। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जो कहते हैं एक परदेसी मेरा दिल लग गया? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, उसकी बात नहीं। बदेसी नहीं, परदेसी नहीं, देसी देसी अंडे। तो हमने खुद ही अपने आप को बदलना है, अपने आप को ख़राब करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को तरक्की में लेके जाना है। हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। एग्जैक्टली। वैसे आपको क्या लगता है, जैसे असद ने बताया भाई मैं चाह ते अंडे थे यार मंगवाओ नु, फिर को मेरे वालों जाके जुबैर भाई अंडे और चाय ले आए। जुबैर भाई कितना इंतज़ार करें, ले आए उनको कह दें प्रोग्राम नहीं आगे चलना, नहीं तो कोट पाना पड़ेगा। फिर उन्होंने जी वो थोड़ी देर में आई थी, बैठी थी, कोट पहना हुआ था तो बड़ी ज़बरदस्त, हालांकि कोट भी बड़ा अच्छा है इनका। तो अब बेचारी जो है ना सुकड़ के बैठी हुई है थोड़ी देर। जी अच्छा, आपका सवाल ये है कि कौन सी, सवाल भी नहीं अब समझ आ रहा, बर्फ जमने लग गई। कौन सी चीज़ है जो इंसान की लाइक ज़िंदगी को बदल सकती है? आपकी सोच होती है। सोच है आपका, आपकी सोच है मिस, आपकी सोच। हाँ, सोच है, सोच होती है और फिर उस सोच के ऊपर यकीन। आगे भी आगे अंडे जुबैर भाई, इतने अंडे मेरे मंगवाए। जुबैर भाई जी ये इधर आए, पहले इधर तो आए ना, छोड़े इस तरफ से आइए, कैमरे के इस तरफ से आ जाए, इधर से आ जाए। नाजरीन ये आप अंडे देखें जो मिस के वो ये दिखाओ इधर सर प्लीज, मैंने इतने नहीं मंगवाए हैं सर। ये इधर रखो ना, ये देसी अंडे हैं। हाँ आते हो। ओह माय गॉड, इससे तो पूरा ओहो एरिया ना दिए। नहीं तो चाय मंगवाई थी। नहीं तो ये भी तो चाय है। ये नहीं उन्होंने देनी, ये वाली चाय। अरे वाह, ख्वातीन हज़रात, जुबैर भाई इधर कैमरे की तरफ देख के जरा रखें चाय, जुबैर भाई कैमरे की तरफ देख के टाटा करते हैं, हेलो हाथ हिला दे ये चीज़। अच्छा जुबैर भाई, ये मिस जो है ना, अगर ये अंडे जो हैं ये 1 2 3 4 5 के, हाँ 5 इनके राशिद भाई के भी हैं। ठीक है, 2 अंडे राशिद भाई के, ठीक हो गया। तो ये छील के दे, और 3 इनके, 3 है। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने ऐसे करने के राशिद भाई को और इनको सबको छील के अंडे देने, क्योंकि यहाँ पे अगर ये छीलने लग गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये पकड़े उधर कैमरे की तरफ, इधर रखें इसके, इधर रखें कैमरे की तरफ, फिर से हाथ हिलाएं एकदम, टर्न अराउंड, ये और हाथ हिलाते हुए चले जाए ये, और फिर आपने ये छील के लाने हैं वापस, और ऊपर वो छोटे छोटे लगे ना रह जाए। सर बहुत शुक्रिया आपका, इतना सपोर्ट किया आपने। इतना भी नहीं हम कर सकते। आप I really appreciate that. I'm feeling very energetic. I know. ख्वातीन हज़रात, ये है वो नमक जिसको खा के इंसान जो है नमक हलाली करता है। और इसके साथ जो काली मिर्च है, ये इतनी ज्यादा लेके आए हैं। वही मैं सोच रही हूँ कि जुबैर भाई ने, जिसको कहते हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कोई जो है कुछ करता है, कोई कुछ करता है। उन्होंने कहा ये ले, ये काली मिर्च इतनी दे दूंगा मैं आपको कि आप भी क्या याद करेंगे। इसमें से थोड़ी सी भी राशिद भाई को भी काली मिर्च और नमक दे दीजिएगा, उनको ज़रूरत ही नहीं। मुझे सॉल्ट एंड पेपर, नमक से एक लतीफ़ा याद आ गया। कहिए, सुनाइए। एक बजाने वाली एक होते हैं, हारमोनियम बजाने वाले,
प्रोग्राम में चले जाते हैं। खान साहब जो होते हैं वो अपने दिल में नहीं रखते बात। अच्छा। तो शादी में चले जाते हैं, शादी में जाके वो खाना खाते हैं तो नमक बड़ा तेज होता है खाने में, तो वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाँ, तो वो बर्दाश्त करके रखते हैं क्योंकि वो होता है किसी वडेरे का प्रोग्राम। वो तो लड़ाई मार कुटाई हो जाएगी। हाँ, तो वो उन्होंने उधर दबा के रखा। तो 2 दिन बाद ना वडेरे साहब उन्हें मिले और काफी गुजर गया, कौन वो हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, गुजर गई 2 दिन बाद मिले। काफी मुंह अभी तक उनका कौड़ा ही होगा। हाँ, लोग भी बैठे थे तो सारे बात कहते खान साहब दसो कैसा खाना सी, कैसा प्रोग्राम। कहंदा लखां दा इन्होंने लूण ही पाता बड़ा महंगा प्रोग्राम किया इन्होंने बड़ा प्रोग्राम इन्हों का बड़ा प्रोग्राम से लखां दा लूण ही पाता खाने च। देखिए कैसे बात उन्होंने बात कर दी अपनी। जबरदस्त। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में भी हम जो बात आपको सुनाने वाले हैं वो लाखों की होगी। अब वो लून होगा, नमक होगा, लून पंजाबी में नमक को भी कहते हैं, तो या वो कोई लूने वाला होगा। हमारे यहाँ पे जो फोक मौसीकी है उसमें एक लूने वाला साहब बड़े मशहूर हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आज के मौजू के हवाले से बात करेंगे और फिर बाद में आपको भी इनवाइट करेंगे फ़ोन कॉल्स के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। अंडे छिल के वापस लाए। सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हो तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हो तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है
और वो बीमारी आ चुकी है, जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक। तो ख्वातीन हज़रात, जिस वक्त हम ब्रेक पे गए, इस ब्रेक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। जुजैर भाई जो थे वो अंडे दे गए, यहाँ पे बैठ के उन्होंने अंडे दिए, बल्कि उबले हुए अंडे दिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि जिस तरह माइक्रोवेव का दौर है, इस तरह से उबले हुए अंडे अब उन्होंने हमें दे दिए। और मिस ने कमाल कर दिया, मिस ने भी एक सेकंड नहीं लगाया, आधा अंडा जो है उधर दे दिया और 1.5 अंडा खुद खा गई। पूरा नहीं 3 थे ना, तो एक इनको दिया। अच्छा, एक अंडा उनको दिए। ये जिस तरह होता है ना कि केले खाएं तो भाई एक वक्त में 3 खाएं, एक केला ना खाएं, इसी तरह अंडे जो हैं ये खाएं, 2 खाएं, बांट के खाएं। उधर हमारे राशिद भाई जो हैं उन्होंने तो कमाल कर दी, उनके अंडे उबले हुए नहीं थे तो थोड़ी देर अंडों पे बैठे और फिर उन्होंने जब अंडे उबल गए तो फिर उन्होंने वो खा लिए। माशाल्लाह बड़ी कमाल तरीके से। वो छिलका ज़ाया नहीं करते, वो कहते हैं कि प्रोटीन होते हैं उसमें ज़्यादा, छिलका भी ज़ाया नहीं किया, कहते हैं अंदर जाके सब एक हो जाता है। माशाल्लाह टिड अल्लाह ने देता है, अंदर जाके सब एक हो जाता है, मुलायम हो जाता है काम। ख्वातीन हज़रात, जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात कर रहा था और जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है मेडिटेशन, मुराकबा। आप यकीन कीजिए मेडिटेशन के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि मैंने सोचा कि इसके मुतालिक थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें। मेडिटेशन के हमारे बदन और ख़ास तौर पर जहन पर बहुत ही सेहतमंद असरात मुरतब होते हैं। मेडिटेशन यानी मुराकबा यानी यकसुई के मुस्बत असरात हमा जहत और हमा पहलू। हमा जहत और हमा पहलू का मतलब ये है कि बहुत सारे असरात हैं, उनकी कई लेयर्स हैं, और ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन कई रुतों और साल हर साल से करते आए हैं, यानी जो लोग बहुत अरसे से मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, उनके लिए तो ज़ाहिर है बहुत सारे फ़वाइद हैं, मगर जो नौवारिद हैं, जो नए हैं, उनके लिए भी मेडिटेशन के बहुत फ़वाइद हैं। यानी कि जिस कदर भी मेडिटेशन आप कर सकें, जो कि हम प्रोग्राम के आगे चलकर ये भी बताएंगे कि मेडिटेशन करने का तरीक़ा कार क्या है, तो उसके असरात जो हैं वो हमारे रूह पर, जिस्म पर, ताल्लुकात पर, ज़हन पर, बदन पर ज़रूर अच्छे मुरतब होते हैं। और मुराकबा की मश्क आप कैसे करेंगे ये भी आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें हमें बज़ाहिर लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। आप ये देखिए कि जिन लोगों का अक्सर पुलिस चालान कर लेती है वो लोग भी ड्राइविंग करते हैं, और फिर चिंची वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ बसों के जो ड्राइवर्स हैं वो कहते हैं ज़मा द ट्रक ड्राइवर, ज़िंदगी के लंबे सफ़र पे ब्रेक शा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब लोग जो हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, मगर वो फिर भी
गाड़ी चला रहे होते हैं, कहते हैं ज़िंदगी का खेल भी अजब खेल है, मौत से बच गए तो सेंट्रल जेल है। तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि मुराकबा या मेडिटेशन कोई जाके सीखने की चीज़ नहीं है। आगाज़ में आपको मुश्किल हो सकती है, मगर जैसे जैसे आप जम के ये काम करते रहेंगे, लगातार ये काम करते रहेंगे, तो इस पर आपकी दस्तरस बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से गाड़ी चलाने के आगाज़ में मुश्किल होती है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो पहले तो समझ ही नहीं आती कि गियर कहाँ पे लगाऊं, मैं लावा तेजा गियर थे कुमन खरारियाँ, पीछे लाला मूसा थे आगे खारियाँ, तो समझ नहीं आती है। मगर बाद में फिर वही आदमी कहता है मैं डरता वरता नहीं हूँ। तो यू कैन लर्न टू डू मुराकबा, यू कैन लर्न टू डू मेडिटेशन। इसके दर्जा बदर्जा जो हैं फ़वाइद से आप ज़रूर सैर याब होंगे। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या ये बात आपको चौंका देगी कि मुराकबा करने से आपकी छुपी हुई खूबियाँ चमकने लगेंगी जुगनुओं की तरह? यकीन कीजिए मिस, और एक बेहतर फ़र्द बनते चले जाएंगे। जैसे मिस हैं, गॉड गिफ्टेड सिंगिंग, उनमें टैलेंट तो है, मगर साथ में इस टैलेंट के साथ साथ जो है, मुझे ज़ुकाम भी है इसलिए सॉरी, मैं बाद माजरत चाहता हूँ, इधर भी थोड़ा सा चल रहा है और मेरी तरफ भी थोड़ा सा चल रहा है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको नज़र ना आए। तो बैग योर पार्डन। तो ये जिस तरह से मिस जो है, बावजूद इसके कि अल्लाह ने इनको अच्छा गला दिया, रियाज करती हैं। रियाज इसका नाम है जो आपको सिखाने, रियाजत करती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये गैप था बीच में, ये अंतरा था, तो अभी सताई आएगी। तो वो कहते हैं अपनी जगह बना के, तो खांसी की आपने जगह बनाई है। ये कोरस था भी। ये कोरस भी था। तो वो जो आपको सिखाने आता ही रहेगा, मुझे लगता है मुझे अंडे के बाद वो खांसी आ रही है। अच्छा, अंडे के बाद होती है आपको खांसी? नहीं होती नहीं है वैसे ही। अच्छा, एक प्रॉब्लम है ना, आपने जो पहला अंडा खाया वो तोड़ तोड़ के खाया। अब आप नेक्स्ट अंडा जो है ना पूरे का पूरा यहाँ तक फंसा लें, फिर आपको खांसी नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रियाजत जो है, रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये मुराकबे में भी आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मेडिटेशन से मुतासिर होते हैं। और ऐसी मश्क जब आप जारी रखते हैं तो बेहतरी के कई बाब खुल जाते हैं। हम ये भी जान लेंगे कि एक वक्त में जब आप कई कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं, यानी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो किस तरह के मसाइल से आप दो चार हो सकते हैं। और कई मर्तबा हमारा जहन जो है ना, वो उस गाने की तरह हो जाता है, जैसे वो गाना था ना, आवारा हूँ आवारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, है ना एक गाना। इससे हमारा दिमाग जो है कई दफ़ा आवारा गर्दी पे निकल जाता है। आवारा गर्दी इज नॉट गुड। वैगाबॉन्ड्स, आवारा गर्द, आर हेल्ड बाय पुलिस and taken to Thana and Chetrol done later. Big Chetar. It must be on the track. To put them on the track, they say to the police that police pan, now I will be on the track, please give me this Chetar, I will wear it and I will go on the track. But at that point in time, they do not listen to them. Okay. They pull down their shirts or whatever the garment they are wearing, and the big Chetar, this size of the Chetar. Oh my God! When they 12 inches of. And they don't hit them with one hand. I've seen this practice in the Thana. They hold with both hands, and with all their might, they bring it up right here, and they go wham! Oh my God! तो ये जो है ना, ये अगर आप मेडिटेशन कोई भी शख्स करेगा तो उसको चित्रौल का सामना नहीं करना पड़ेगा ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में, किसी भी फॉर्म में। बिल्कुल। सो आवारा गर्दी जो जहन की है उसको रोक सकते हैं। मुराकबा किस तरह आपके जज्बात को यकजा करता है।
क्योंकि आपने देखा है मिस के बहुत से टीनेजर्स को, जैसे आप हैं, जज्बात जो है वो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, उनको संभालना बहुत क्या हुआ मिस? नहीं, टीनेजर्स तक को बात ठीक है, लेकिन जज्बात इधर उधर जाने वाली बात है। टीनेजर्स के साथ नॉर्मल है ना। देखिए हर एज में मुख्तलिफ चीज़ें नॉर्म होती हैं। जो टीनेजर्स हैं आपकी तरह, जी जी, उनके जो जज्बात हैं उनको संभालने में प्रॉब्लम होती है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर मतलब नो प्रॉब्लम। तो ये भी मेडिटेशन से जज्बात भी काबू में रह सकते हैं। सो मेडिटेशन के जो तरीके हम आपसे शेयर करेंगे उनमें एक तरीका तो ये है कि आप किसी एक सोच, किसी एक चीज़, किसी एक मकसद पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लें। एक मेडिटेशन ये है। राइट। और एक मेडिटेशन का तरीका ये है कि आप अपने आप को कोई रोको ना, दीवाने को मन मचल रहा फल खाने को, एक तरीका ये। अब फल जो है वो कई किस्म के होते हैं, तो ख्यालात भी कई किस्म के, उनकी कई इक़साम हैं, मुख्तलिफ गुस्से के, गम के, ये वो ख्यालात। तो एक ये कि ख्यालात आ रहे हैं उनको मैनेज करना है, नहीं आने दो, आने दे से आना है ना। ओके, राइट। सो पहली किस्म की मेडिटेशन हमारी हाजिर दिमागी। पहली किस्म की कौन सी थी मेडिटेशन? हाजिर दिमागी। हाजिर दिमागी नहीं यार, क्या पहली किस्म की मेडिटेशन कौन सी थी? उसमें ये होता है कि हम एक ही ख्याल पे अपने आप को मकसद पे उस डटे रहें और उसके बारे में सोचते रहें। और फिर इससे क्या होगा? कामरान साहब भी हमारे साथ तशरीफ हैं, कैमरे के पीछे उस तरफ मौजूद है, बैकग्राउंड में है, मगर बहुत ही बेहतरीन बिहाइंड द कैमरा जो है यहाँ पे मौजूद हैं। कामरान कामी साहब के लिए थोड़ा अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देंगे। हुज़ैफा के लिए भी करें और शानू के लिए भी करें। इनके लिए हुज़ैफा और शानू के लिए। लैला में लैला, एक मिनट जरा सुनते दोनों का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। 99% और 99.8%। माशाल्लाह दोनों, एक जो है अपने वालिद पे गया है, दूसरा अपनी वालिदा पे। दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आया करते थे। दोनों ने हमेशा अपने रिजल्ट्स को मैच किया और फिर आपस में मैच मेकिंग कर ली। तो उन चारों के लिए, बल्कि बेटी छोटी के लिए भी, प्यारी सी जो गुड़िया है उसके लिए पप्पू ये पास हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये ख़ास तौर पे कामरान साहब के लिए हमने प्ले किया है। अल्लाह ताला आपके घराने को, आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को अपनी रहमतों में रखे और हमेशा आपको खुशियाँ और भी मिलें। और जिस तरह से आप खुश हैं इसी तरह मलिक अरसलान भी खुश हों। इर्तिसाम साहब के सर पे भी हाथ फेरिएगा। तो मिस ये जो है ना मेडिटेशन छोटे बच्चों को अगर हम कराएं तो उनके मूड, मिजाज, उनकी सलाहियतों पर बड़े अच्छे असरात पड़ सकते हैं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर अपनी निगाह, अपनी सोच मरकूज़ करना चाहते हैं मुराकबा में, मुराकबा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आसन बनाएं, कोई आपको ख़ास तरीके से बैठना है। बस आप थोड़ी देर जो है ये कोशिश करें कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक चीज़ जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, जिसका आप कोई हल ढूंढना चाहते हैं, उसको अपने ज़हन में लाएं और उस पर सोच विचार करें। या प्रैक्टिकली उसको करें जो नहीं, अभी सोच विचार करें, अभी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना। ओके, राइट। बैठ के उसके ऊपर सोचना है। अगर ज़्यादा देर सोचना है तो नीचे अंडे रख लें,
चूज़े निकल आएंगे इंशाल्लाह। मगर सोचें, और ये आपको मैं, ये तो मजाक बीच में मैंने कर दिया, मगर थोड़ी देर 3 मिनट 2 मिनट, ये बड़ा मुश्किल काम है। ऑब्वियसली हमारी जो सोच है ना वो इधर उधर निकल जाती है। फ़ायदेमंद काम हमेशा मुश्किल ही होता है ना, शुरू में मुश्किल होता है, मगर जब हम ये करते रहते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो पहली किस्म की मेडिटेशन हमारी हाजिर दिमागी, यानी ये जो मैंने एक चीज़ के ऊपर तवज्जो रखना, हमारी महवियत, किसी चीज़ में महव हो जाना, डूब जाना, खुदी में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो एक मसला, अपनी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत जो है इससे बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर आप एक काम कर सकते हैं कि आती जाती सांस का आलम न पूछ, यानी आप जो सांस ले रहे हैं अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी सांस के ऊपर गौर करें, लम्हाए हाजिर में रहने के। हाँ, ये जो मिस आपने बात की है ना, आला बात कर दी है। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर में एंग्जाइटी प्रोन हो जाते हैं, माजी में जाके जो पुरानी यादें हैं जिन्होंने लौट के कभी नहीं आना, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। ये ऐसे नहीं है मिस, आप अपना गाना ठीक करें, ये ऐसे है, मेरा सोना पड़ा रे मन मेरे। मैं खैर आपको बता रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा गाते हैं आप, हमेशा इसमें मैं भला तो कोई शक थोड़ी है। आप बहुत सुर में हैं सर, आपको पता ही है। तो मिस ये माजी या फ्यूचर, बजाय उसके हाजिर में जो मसला है उसके ऊपर सोच विचार करें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने सांस के ऊपर गौर करें। सांस लें, सांस है तो आस है, आस है तो उम्मीद है, सांस है, उम्मीद है। अगर सांस का नुक्ता ख़त्म हो जाए तो क्या बनेगा? सांस का लफ्ज़ जो है उसका नून और उसका नुक्ता ख़त्म हो जाए तो क्या तो सांस बन जाएगी, सांस बन जाएगी। तो मतलब जो भी होगा उसका फ़ायदा ही होगा। ख़ातिन हज़रात, लड़कों के लिए भी नुक्ता ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुक्ते इचगल मुक्दी है, ये बाबा बुल्ले शाह की सारी शायरी जी 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 इसी बहुत के ऊपर है। ख़ातिन हज़रात, मैंने बड़ी कोशिश की कि आज का जो टॉपिक है मैं उसके साथ जो है ना इंसाफ कर सकूं, मगर हो नहीं सका मुझसे। मैं हर गाम पे मुझसे कोई ना कोई जो है ना मजाक वजाक हो गया, तो मैं इसको जल्दी से रैप अप कर देता हूँ और फिर आपकी फ़ोन कॉल्स लेता हूँ, क्योंकि मिस ने अंडा खाया, गर्मी मुझे लग रही है, पता नहीं कोट शायद बड़ा गर्म है, या शायद ये जो मेरी बीमारी है ज़ुकाम की उसकी वजह है कोई। मकसद ये है ख़वातीन हज़रात के मेडिटेशन, मराकबा करना भी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड सम टाइम फॉर इट, सिट एंड ट्राई टू डू इट। करने के तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, और उसमें एक तरीका ये है कि आप किसी एक मसले को लेकर अपने जहन में रखें और उस पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करें और कोशिश करें कि उससे आप दाएं बाएं ना हटें। कुछ लोग जो है वो शम्मा बीनी करते हैं। शम्मा बीनी का मतलब ये होता है कि कोई शम्मा है, कोई मोमबत्ती है, उसके ऊपर जो एक लौ हिल रही है उसकी तरफ आप आंखें गाड़ के देखिए। हम ये काम करने के लिए कई दफ़ा कैमरे की आंख के अंदर झांक के देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो दूर कैमरे के अंदर आप नज़र आ रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके विद यू। कॉल्स आना शुरू हो गई डॉक्टर साहब? हाँ, कॉल आनी शुरू हो गई, मुझे लग रहा है कोई नहीं। हम अभी थोड़ी देर में कॉलो करार करेंगे, मगर उसका अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप जब ये करते रहेंगे, शुरू में मुश्किल होगा, जहन जो है वो इंतशार का शिकार होगा, सोचें जो है मुंतशिर हो जाएंगी, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके बहुत से जो समरात हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि एक और तरीका अपनी ये जो मेडिटेशन का है वो ये है कि जितने भी ख़यालात हैं जो आपके ज़हन में आ रहे हैं आने दें, मगर उन पर रिएक्शन न शो करें, रद्द अमल न शो करें। क्योंकि कई मरतबा ये होता है कि जो भी ख़यालात माजी से या फ्यूचर से हमारे दिल में आते हैं उनकी वजह से हम मुस्तरिब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम जो है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, कभी हम जो है डर जाते हैं।
तो रिएक्शन ना शो करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ज़िंदगी में भी, कि अक्सर हमारे जो मूड और मिजाज का ऊपर नीचे जाना है वो इसलिए नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे गिरदोपेश में हो क्या रहा है, इसलिए होता है कि हम महसूस क्या करते हैं। सो जो आता है आने दो, लेट गो, उसको जाने दीजिए, उसको रिएक्ट ना कीजिए उस पर। तो दूसरा तरीका ये है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बुद्धा ने, आपने कई दफ़ा बुद्धा की वो तस्वीर देखी होगी। बुद्धा जो है वो हिमालय के जंगलों में रहता था, बल्कि हिमालय के गोद में एक गांव था, वहाँ पे रहता था। वहाँ का वो शहज़ादा भी था, मगर एक दिन वो वहाँ से निकला और जंगलों में निकल गया और ज्ञान हासिल करने के लिए उसने बहुत मुश्किलात सही। और फिर वो, आपने देखा होगा, लोटस पोज में आलती पालती मार के यूँ करके बैठा हुआ वो मेडिटेट कर रहा है। मगर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिरा की गार में जाते थे और वहाँ पे इस्तग़राक़ करते थे, सोचते थे, अल्लाह की वहदानियत के मुतालिक सोचते थे, कुदरत के मुतालिक सोचते थे, मुख्तलिफ़ जो है चीज़ों के ऊपर गौर व खौज़ करते थे। और हमें अल्लाह ताला ने भी ये कहा है, कुरान में भी ये कहा है कि गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और इकबाल ने भी ये कहा है कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गर्दूं का मतलब है आसमान। सो अपनी खुदी को पहचानने के लिए, ख़ुद को पहचानने के लिए वी शुड टेक सम टाइम आउट फ्रॉम दिस हमा हमी और गहमा गहमी जो ज़िंदगी की है, उसमें से कुछ वक्त निकाल के, हमें कई दफ़ा आदत ही नहीं रह गई। मैंने ऐसे लोग और बच्चे देखे हैं जो कि सर्दियों में पंखा इसलिए लगा के सोते हैं क्योंकि वो खामोशी से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। तो वो कुछ ना कुछ आवाज़, इर्ताश जो है उनको कानों में आती रहती है, तो दे फील बेटर। तो अपने आप के साथ जीना सीखिए, अपने अंदर के साथ कनेक्ट हो जाना सीखिए, और ये तभी मुमकिन होगा अगर आप मेडिटेट करेंगे। और मेडिटेशन जो है इसके हमारे दिमाग के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आइडल माइंड होता है, वैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि जो एक फारिग जहन होता है वो शैतान की आमाजगाह होती है। तो जब आप अपने जहन को छोड़ देते हैं कि सोच के धारों पर, पानियों पर बहने देते हैं, तो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ हमारे जो दिमाग के एरियाज़ हैं वो लिट अप हो जाते हैं। अगर उसकी MRI की जाए, उसमें डाई इंजेक्ट करके देखा जाए तो वो लिट अप हो जाते हैं और बहुत से मुख्तलिफ एरियाज़ आपस में कनेक्ट होने लगते हैं और सोचें जो है वो बिखरने लग जाती हैं। उनका कोई मंतज नहीं होता। जैसे पानी एक धारे में बह रहे होते हैं, अगर बहुत से दरिया और पानी एक जगह मिल जाए तो तुग़यानी से हो जाती है और वो अपने जो किनारे होते हैं उनसे उछलकर बाहर आ जाते हैं और तूफ़ान और बाढ़ और सैलाब की कैफियत हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह हमारी सोचें जो है वो उनमें गुंझल पड़ जाते हैं, उनमें नॉट्स आ जाते हैं, आपस में टकराना शुरू। हाँ, इसलिए एक ये जो मेडिटेशन है ये हमें हमारी सोचों को यकजा करने की कोशिश में हमारी मदद करती है। एक बीमारी होती है बच्चों में जिसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये भी बच्चों को अगर आपने उससे बचाना है तो उनको छोटे होते से कि वो एक किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन अपनी मरकूज़ नहीं रख सकते, फोकस नहीं रख सकते, और उनकी जो एनर्जी होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। उनको जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ के, एडल्टहुड में भी। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो अपने आप से क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते हैं और वो ऑटिज़म की बीमारी, ये भी बच्चों की बीमारी है, ऑटिस्टिक बिहेवियर्स, वेरी साइलेंट, दे स्टार्ट डूइंग सम रिचुअल्स टाइम एंड टाइम अगेन, आई बेग योर पार्डन, तो वो दे स्टार्ट बैंगिंग द हेड विद द वॉल या कुछ इस किस्म की हरकतें करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। OCD हो सकती है, वहम की बीमारी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, हत्ता कि बाइपोलर डिजीज़ हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मैनिया हो सकता है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, एक काम करते चले जा रहे हैं, हाई एनर्जी लेवल्स हैं, समेटे नहीं जा रहे, मूड मिजाज के मसले हैं, लोगों से झगड़े हो रहे हैं, या थॉट जो है वो दाएं बाएं हो रहा है, पूरी पर्सनैलिटी मुतासिर हो सकती है।
दवाइयाँ ले सकते हैं, इसको हल करने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, फूड अपना सही कर सकते हैं, बट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता, चिराग तले अंधेरे वाली बात है, आप बैठ के इफ़ यू साइलेंस योर माइंड एंड पुट इट इन अ राइट डायरेक्शन, या लेट ऑल द थॉट्स फ्लो बट डू नॉट रिएक्ट टू इट। सो ये मेडिटेशन जो है, ये ज्ञान जो है, ये अगर आप जितना आपसे मुमकिन है, जितना होता है, जहाँ पे हैं, जिस जगह पे मौजूद है, वहाँ पे थोड़ी देर अपना, जिस तरह रात को नींद लोगों को नहीं आती है तो वो रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, साइलेंस में ऑब्जर्व, अपना सांस लेना, सांस लें, सांस निकालें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आप दिन के किसी हिस्से में कर सकते हैं, आप सुबह सवेरे कर सकते हैं, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आप दोपहर को कर सकते हैं, आप शाम ढले कर सकते हैं। हम जो लोग मुस्लिम फेथ से हैं, वो अपनी नमाज में जब वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तकबीर तहरीमा कहलाती है कि मैंने अपना हर चीज़ से नाता हराम कर दिया। तकबीर अल्लाह की तकबीर करते हैं और तहरीमा बाकी चीज़ें हराम कर दी। यकसुई से मैं नमाज़ पढ़ूंगा, पूरी तवज्जो दे के एक एक लफ्ज़ इबादत का जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो दीजिए कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है तो इसमें तशक्कुर जो है, इसमें जो शुक्र है, इसमें जो तारीफ़ है, जो इसमें सना है, इसका मतलब क्या है, और वो रब्बुल आलमीन कौन है, वो कितनी ताकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। तो अगर हम इसके ऊपर अल्लाह अकबर कह के रुकू में गए, सुबहाना रब्बी यल अज़ीम कह रहे हैं, तो हम पहचाने कि जिसकी हम ताज़ीम और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, जिसके आगे हम झुके हैं। जब हम सजदे में गए हैं तो सुबहाना रब्बी अल आला कह रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। जब हम रुकू में बैठे हैं तो जब हम जो है अत्तहियात पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हम क्या बात करें। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेज रहे हैं, हज़रत इब्राहीम पे दरूद व सलाम भेज रहे हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। पूरी यकसुई से 5 times यू कैन प्रे फॉर योर सेल्फ, यू कैन प्रे फॉर अदर्स। रैकी का आपने नाम सुना होगा। रैकी एक ऐसी चीज़ है जिसमें रैकी मास्टर जो एनर्जी भेजते हैं लोगों को। असल में क्या है, जब आप दुआ करते हैं, जब आप अपने अंदर को, अच्छा बुधा और ये जो इस लाइन को सोचते हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर चक्रास हैं, एनर्जी के चक्रास हैं, राउंड्स हैं, कोई क्राउन चक्रा है, कोई सीने में चक्रा है। असल में बात ये नहीं है, इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है। बात यह है कि आप अपने अंदर से इंटरनली जब कनेक्ट होते हैं, अपने दिमाग से कनेक्ट होते हैं, अपने एंडोक्राइन से कनेक्ट होते हैं, आपकी जो मुख्तलिफ रतूबतें खारिज करने वाले ग्लैंड्स हैं, जिस तरह गले में ग्लैंड होता है, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, आपके जो गुर्दे हैं उनके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, और इसके अलावा दीगर ग्लैंड्स भी हैं। ये तमाम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं, इनके साथ आप कनेक्ट होते हैं। मगर कनेक्ट होने का तरीका क्या, आप दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपने जो अफ़ाल आपके अंतड़ियों में, मैदे में हो रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर सांस एक ऐसा पैटर्न है जो आपके कंट्रोल में भी है, जिसके ऊपर आप अपनी दस्तरस भी हासिल कर सकते हैं, और आपके ना चाहते हुए आप सांस ले रहे हैं, मगर आप सांस की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, गहराई को बढ़ा सकते हैं। आप जो है जब सांस के ऊपर अपने कमांड हासिल करते हैं, तो आप अपने बाकी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और उन तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अल्लाह की ये जो पूरी कायनात है उसके साथ रसाई हासिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मशक करते हैं। आप जो है लोगों को प्यार भेज सकते हैं, लोगों के लिए प्यार महसूस कर सकते हैं, लोगों का दुख और दर्द मदर ट्रीसा की तरह महसूस कर सकते हैं। आप जो है उनको अपनी एनर्जी भेज सकते हैं। आप उनकी जो उनके अंदर जो मसला है
कई दफ़ा हम अपनी बात तो समझते हैं, दूसरे की बात नहीं समझते। मेटाकॉग्निशन जो है, दूसरे का समझना, मतमा नज़र समझना, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, जज्बात क्या चल रहे हैं, एम्पैथी, ये सारी चीज़ों से हम लोगों के करीब आ सकते हैं। ये दिस ऑल कैन बी डन एंड दिस ऑल कैन बी अचीव्ड बाय मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो आपके दिमाग की सोचें इधर उधर भागी फिर रही हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके दिमाग के ख़ास एरियाज़ लिट अप हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो आता है, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाता है, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो दिमाग के खुलिये हैं, आपके जो दिमाग के सेल्स हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। आपका डीएनए जो है, आपका जो हर सेल में एक डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपकी जेनेटिक सिस्टम है जो प्रोग्राम्ड है, इसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। जब हम परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक जगह होती है बादाम के साइज़ की, दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट साइड पे, उसको कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला जो है वो हमें जैसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है, वो कहता है कुछ परेशानी है, कुछ टेंशन है, तो वो पूरे दिमाग में, जैसे आप पेबल फेंकते हैं, आप एक वो क्या पत्थर फेंकते हैं तो आप गीने बनते हैं, रिपल इफेक्ट होता है, तो इससे दिमाग पूरा जो है ना वो इफेक्ट होने लग जाता है। बट व्हेन यू टोन इट डाउन, व्हेन यू साइलेंस योर, जिस तरह बच्चे को लोरी नहीं देते, ऐसे उसकी पीठ पे पैट करती है माँ और उसको लम्स का एहसास होता है, तो ईजी हो जाता है। That's the way you can do meditation and you feel good and you can silence। और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो फ्रंटल लोब है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड गायरस, जो सिंगुलेट गायरस है, ये जब कनेक्ट होते हैं तो एमिगडाला को ये साइलेंट करते हैं। हमारा ब्रेन जो है, टेम्पोरल लोब, और ये सारी जहाँ जो इंसान को इंसान बनाता है, ये फ्रंटल लोब है जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। जानवरों में, बाकियों में ये फ्रंटल लोब छोटा सा होता है, इतना नहीं होता, मगर अपने इमोशंस को एक सही चैनलाइज करने के लिए, उनको सही समत देने के लिए, एक सही फ्लो, धारा बनाने के लिए मेडिटेशन कैन प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप घर में हो, कि कोई भी आपकी एज हो, कोई भी आपका जेंडर हो, हम सबको मेडिटेशन ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज़ाना करनी चाहिए, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं। इतनी अहमियत है इसकी, और इतने इसके मुस्बत नताइज आपकी ज़िंदगियों पर पड़ेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कई दफ़ा हमारे अंदर बॉडी शेमिंग बहुत होती है, बॉडी इमेज हमारा ख़राब होता है। कई हमने बचपन में या टीन एज में ऐसा हमें एहसास होता है जैसे हमारी बॉडी में कोई नक्स है, हम गंदे हैं, कोई इसमें कोई शेम है, और वो उसको हम इंटरनलाइज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ने जिसने ये, हर कोई खूबसूरत है इन देयर ओन ब्यूटीफुल वे। जिल्द के रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़रा से नीचे जाएं सेम है, बट यू शुड फील ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। हैप्पीनेस के लिए हम इधर मारे फिरते हैं, बट हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। आपको कोई इतनी सारी चीज़ें हासिल करके आप हैप्पी नहीं होंगे, गाड़ी, बंगला, ये वो, मगर ये चीज़ें, जिस तरह एक केक होता है ना, उसके टॉप पे आप एक चेरी रख देते हैं, ये टॉप पे चेरी है जो आपको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। असल चीज़ जो है अंदर की है। आपके अगर अंदर जो है मन शांत है, आपके अंदर सुकून है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, सेरेनिटी है, तो फिर आप वही कुछ दूसरों के साथ देंगे और ये एक ट्रेड शुरू हो जाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी। मगर अंदर अगर आपके वो सब कुछ नहीं है, तो फिर बाहर से आपको आराम तो मिल सकता है नरम गद्दों पे लेट के, मज़े की चीज़ों से कुछ देर के लिए हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको हम कुछ दे के हम डोपामिन सर्ज तो ले सकते हैं, मगर सुकून देने में है, मोहब्बत में है, प्यार में है। जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई गिरता है, आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तो इन चीज़ों में आपको सुकून मिलता है। बेशक। सो ये जो मेडिटेशन है, ये समझ लीजिए कि हमारा
हमारी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। यही इंसान बनाते हैं, ये इंसान खुशियाँ देते हैं दूसरों को। वही वाली बात कि बाकी जो हमारा हाइंड ब्रेन है, पिछला जो ब्रेन है, शुरू का मिड ब्रेन है, ये तो जानवरों के पास भी है, मगर ये जो फ्रंटल लोब है, जो हमारा सेरिब्रम है, जो हमारा ग्रे मैटर है, ये है जो हमें मुमताज़ करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है समझें, गौर फिक्र करें। और मेडिटेशन के बहुत से तरीके हैं, घर में भी कर सकते हैं। एक और बात जी, हम देखते हैं कि हम परिंदों को अपने ऊपर उड़ने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने सर पे बैठने से मना कर सकते हैं। इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव सोचें आती हैं, लेकिन जब तक हम उनको अलाउ नहीं करते जी खुद जी, तब तक वो हम पे हैवी नहीं हो सकते, इफेक्ट नहीं कर सकते तब तक। अच्छा, आपकी बात से एक और मुझे बात ज़हन में आई कि इंसान जो है वो इंसानों से बहुत डरते हैं। कई दफ़ा इंसानों से उनको डर लगता है, उनकी हरकतों से डर लगता है, उनकी ज़ुबान जो है वो कई दफ़ा ऐसी होती है कि निश्तर से तेज़ होती है, कई दफ़ा उनकी हरकत ऐसी होती हैं जो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेडिटेशन से आप लोगों के अंदर पीस पैदा कर सकते हैं। अगर आपके अपने अंदर पीस है, आपकी गुफ्तगू में पीस है, आपकी गुफ्तगू में अमन है, सकून है, तो आप ये वाइब्स आपने नोट किया होगा कि फ़लाँ से मुझे ये वाइब्स महसूस होती हैं, तो ये वाइब्स आप दे सकते हैं। हत्ता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस होती हैं, पैसे का लेन देन होता है, लोगों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए बिजनेस से पहले आप थोड़ी देर मेडिटेट करें और विन विन डील की तरफ जाएं। विन विन डील की तरफ है कि अपना फ़ायदा और दूसरे का भी फ़ायदा सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें। आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये टाइम दें कि वो थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये जो गीबत है और ये जो बैठ के ग्रुपिंग है और जो इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट में ये ज़रूर होना चाहिए कि वो थोड़ी देर मेडिटेट करें। हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा है कि कई लोग पार्लियामेंट में आके सो रहे होते हैं, बड़ी गहरी नींद से सो रहे, वो हाँ, मगर वो ये कि अपने पैसों पे करें, आवाम के पैसों पे ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चंद चीज़ें थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और कहने को बहुत कुछ है, मगर ये चंद चीज़ें, एक जो मेडिटेशन से एक और चीज़ हमें हासिल होती है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्वेनिमिटी। एक्वेनिमिटी एक्वेनिमिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पुरसकून, कूल, इजी, भरे हुए, खाली नहीं महसूस करते। आप महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल हर तरह से मुकम्मल हैं, एनरिच्ड हैं, एनलाइटेंड हैं। तो ये चीज़ भी हमें जो है इससे हमें मिलती है और बेकरारी को करार आ जाता है। और ये जनाब और बहुत सी नोट्स तो मैंने लिए हुए थे। और इसमें सर कई दफ़ा हमारी सिलेक्शन जो है जी वो भी हमें काफ़ी मदद करती है जी, हमारी बैठक की सिलेक्शन। वो जाहिर सी बात है कि हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। या सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पिछली जो बात की उससे मुझे ये बात याद आई कि हम इंसानों से डरते हैं। कई दफ़ा जब जानवर जो होते हैं वो हमें पहचान लेते हैं, और आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों के साथ जानवर इतने इजी होते हैं कि वो उनके सर पे भी बैठ जाते हैं, उनके हाथों पे भी बैठ जाते हैं, उनके हाथ से खा भी लेते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर ये सेरेनिटी होती है, पीस होता है, अमन होता है, सकून होता है, और उन्हीं के सर के ऊपर हुमा बैठता है। और आपको पता है, हुमा परिंदा जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है। हाँ, एक ज़माने में हुमा का परिंदा उड़ाते थे, वो जिसके सर पे बैठता था वो बादशाह बन जाता था। आज के दौर में भी अगर जो है आपके अंदर सकून है, आराम है, तदब्बुर है, तो ज़िंदगी में आप बादशाह बन जाएंगे। आप लोगों का भला करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, तो वही कुछ लौट के आएगा जो आप लोगों के लिए करेंगे। और ये जो आपने दूसरी क्या बात अभी की, हमारा बैठक, चॉइस ऑफ पीपल, बात ये है कि कुछ लोग तो अपने साथ ही नहीं बैठ सकते। दे आर सो डिस्ट्रेस्ड एंड इन टेंशन
कि वो अपने साथ नहीं बैठ सकते, वो दूसरों के साथ बैठ के कैसे ईजी होंगे। पहले अपने साथ तो सेटिंग करें ना, सेटिंग अपने साथ तो कंफर्टेबल, सेटिंग और सिटिंग, यस, सेटिंग भी करें और सिटिंग भी करें अपने साथ, सो दैट यू कैन लर्न व्हाट आर दी ट्रू ट्रेजर्स, खजाने क्या हैं छुपे हुए, किस चीज़ में, मुराकबे में या मेडिटेशन में। बेसिकली ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फॉर्म्स तो बहुत सी हैं, मगर आप यूँ समझ लीजिए कि आगाज़ यहाँ से है कि अगर आप खुद के साथ खुद ही में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ये वही वाली बात है। तो अपने मन में डूब कर हमें जो है ना वी कैन एग्जैक्टली, उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस भी तो उसके बाद ही पैदा होती है कि आप यू लव द वे यू आर। एग्जैक्टली। इसमें हमारे साथ ये भी है कि जो हमारी ईगो है, हमारी जो वो है ना अना, कई दफ़ा वो बहुत रिश्तों में आड़े आ जाती है, और वैनिटी जो है कि मैं सब पे बर्तरी ले जाऊं, ये भी इसमें जब हम ये करते हैं मेडिटेशन तो उसमें भी फ़ायदा होता है। इवन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखें या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में या इवन फैमिली में, आप सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आप इसको यहीं से शुरू कीजिएगा। मेमोरी में बहुत फ़ायदा है। आपने स्टूडेंट्स की बात की, अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो बजाय रातों को जागने के, जैसे मैंने पावर नैप का जिक्र किया है या नहीं किया, पावर नैप होती है कि आप मिड डे पे एक छोटी सी नैप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, लाइक 5-10 मिनट्स, उससे आप रिचार्ज हो जाते हैं, कैलूला जैसे। इसी तरह से अगर आप थोड़ी देर मेडिटेट करें तो आपकी मेमोरी, आपकी जो है ना फाइलिंग सिस्टम ठीक हो जाता है, और आप अपनी मेमोरी से पुरानी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं जहाँ पे चाहिए आपको। और इसके अलावा आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड का राब्ता जोड़ सकते हैं। दिस ऑल दैट यू कैन डू मेडिटेशन। और ख्वातीन हज़रात, मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह हर वक्त कुछ ना कुछ टाइम दिन के मुख्तलिफ जो है औकात उनमें निकालें और मेडिटेट ज़रूर करें। बिल्कुल। मैं साहब का गाना सुनने से पहले 6:53 हो गए। टाइम का बिल्कुल भी 1 घंटे का पता नहीं चला। हाँ, रियली। तो पहले तो हम वैसे ज़रा गपशप कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने कहा लाइट मूड में, हाँ कुछ मैंने कहा नदीम नूर साहब कहते हैं लाइट सा हो जाए, तो पहले हम कुछ लाइट सा कर रहे थे। तो आप अब हमें कॉल कर सकते हैं, वक्त हो चुका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि मजाक तो बहुत हो चुका। कहते हैं कि लड़ाई लड़ाई मुआफ करो, अपनी नाक साफ करो। जी। तो मजाक काफी हो चुका, फिर मैंने कहा कुछ थोड़ी सी काम की बात भी कर ले। एजाज भाई, आपके प्रोग्राम का यही तो जो है ना, मैं कहती हूँ कि इसकी बेस्ट बात है, इसमें सब कुछ पाया जाता है, इसीलिए तो मैं इसको कहती हूँ कि इट्स फुल ऑफ इंफोटेनमेंट। हाँ, ये जो है ना एक मलगोबा सा बन जाता है। और यही मलगोबा हमें हर मंडे को चाहिए होता है, जिसमें हंसी मजाक भी हो और काम की बातें भी हो, जैसे आज आपने की हैं। आज सुल्तान नहीं थे ना, सुर और ताल के सुल्तान जी। तो आज उस्तानी साहिबा थी। जी। तो मैंने कहा कि चलें उस्तानी जी से कुछ बातचीत कर लेते हैं। आज लग रहा था इनपुट जो है ना, इसका क्या नाम है, नादिया का काफी अच्छा इनपुट था इस पे। हाँ माशाल्लाह, बहुत समझदार हो गई यहाँ बैठते बैठते हमारे साथ। आपके विलिंग में जो भी आता है ना, थोड़े अरसे में वो एक साइकोलॉजिस्ट बन ही जाता है वैसे। बल्कि मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है, ओह माय गॉड सर, डोंट डू दिस, कि वो तमाम चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो मैंने इनसे सीखी। एजाज भाई, ये विजडम होता है। जो है ना, मीठी मार मारी है। नहीं मार तो मारी नहीं है, उससे पहले आपको सिखाने वाला कोई बिल्कुल मेरे छोटी है ये ऐसी बाइस के, मारने वाली तो बात ही नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, आधा विजडम ये है, डूज क्या है, आधा विजडम ये है कि डोंट्स क्या है। अच्छा, इन्होंने मुझसे सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए, और मैं ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि ये बेहतर उस्तानी है तो मैंने इनसे सीख लिया। मैं अच्छा उस्ताद नहीं हूँ तो ये मुझसे ज्यादा नहीं सीख सकी। नहीं, ये इनका ख्याल है। जो है ना, डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा एजाज भाई। मैं तो कई दफा 3-4 फुट नीचे चला जाता हूँ अर्थ के। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हाली टाइम नहीं हुआ है, बाहर आ जाओ।
इजाज भाई ऐसी बातें ना करें। और आपको एक फनी बात बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ही है, वो अक्सर फ्रेंड ही है वो कहती है कि फलाना बड़ा ग्राउंड टू अर्थ है जी। ग्राउंड टू अर्थ तो ये उलट कर दिया है इन्होंने। हमने तो और सुना था डाउन टू अर्थ, सुना था ग्राउंड टू अर्थ का से। अच्छा वो पता है क्या कह रही थी? इसका तो कोई मतलब नहीं, सुन ले, इसका भी एक मतलब है। बताएं। वो जना चले वो मैं छोड़ देता हूं। ग्राउंड सुने वो ये होता है कि जितना भी घर बनते हैं ना, उनको अर्थ जरूर किया जाता है ताकि बिजली का शॉक जो है वो ना लगे। जब कोई ऊपर अगर बिजली गिर भी जाए किसी के आशियां पे तो वो सारा घर को राख ना करे, तो अर्थ जरूर करते हैं। तो कुछ लोग एक और बात भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर की बेटी हूँ। जी तो मुझे इतनी इंजीनियरिंग आती है कि घर बनाने से पहले जो है ना एक अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी भी की जाती है। हाँ, मगर वो उर्दू में कहते हैं बेलचा मार सेरेमनी। हाँ, वो बेलचा मार सेरेमनी का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमने तामीर का आगाज किया, बुनियादें खोदने का आगाज किया। और हमारे इस घर के ये अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हमने खुद की थी, सबने एक बेलचा मारा था। माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप इसके लिए मेहमान मदू कर लेते जो आपके फेवरेट हैं तो बहुत आसानी रहती। कौन से आप? नहीं, मैं तो इसमें नहीं इतना आता, जो जिनका ये असल काम है। इजाज भाई वैसे मेरे फेवरेट मेहमान तो आप हैं। चलो इसके अलावा जो आपके फेवरेट मेहमान है मैं उनका जिक्र करूं। वो तो कोई मेरा फेवरेट है। वो है, बताता हूँ आपको। आप याद नहीं ना, आपकी इस वक्त आपने मेडिटेशन नहीं की। बिल्कुल हाँ, नहीं की। वो मेहमान हैं जो अर्थ में रहते हैं। उनको कहते हैं अर्थवर्म्स, गंडोए। अगर आपने उनको बुला लिया होता तो वो भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आपका साथ देते। और वो खुद ही ब्रेक हो जाते। वो फिर जाहिर है अर्थ को तो अर्थ ब्रेकिंग तो फिर ग्राउंड ब्रेकिंग में तो फिर वो काम करते हैं। ये बात तो है वैसे। और इजाज भाई इससे पहले कि मैं जरा कोई काम की बात करूं, एक जरा हेलो हाय कर दूं कुछ लोगों को। बिल्कुल, जाने दें आप, जल्दी से करें, आपका वक्त भी 1 मिनट रह गया। नहीं इजाज भाई भी नहीं, वो अरसलान काट देता है कॉल काट। आप अभी जो ना मुझे उसके कानों पे वो लगा हुआ है, वो दूसरी तरफ शीशे के घर में बैठा हुआ, उसको आपकी आवाज नहीं जा रही। वो बेचारा बड़ा मासूम है, आप उसके कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं। वो मासूम तो है मगर सिर्फ लुक्स में मासूम है। उसके पास जो दिल है वो तो पत्थर का है। कई मैंने मैसेजेस पढ़े हैं जिनमें किसी ने आवाज दी है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, खुदा जाना। ये आते हैं उसके मैसेजेस। अच्छा जी मैं आप जी फरिया आप बताएं। बताएं। मैं ये कह रही थी आपका जो प्रोग्राम है ना इस वक्त पता है आपको 7 समुंदर पार भी देखा जा रहा है। रियली? वहाँ पे यूएसए में मेरी खाला बबली, महजबीन हसन और उनका बेटा हमजा और वो दोनों देख रहे हैं इस वक्त। देखो देखो देखो, an evening in Paris, an evening in New York, an evening in America, and in New Jersey as well. Thank you. जर्सी जरा पहन लीजिएगा क्योंकि सर्दी बढ़ गई। और खाला बबली का क्वेश्चन ये था कि मेडिटेशन जो है ये हमें डेली कितने मिनट्स के लिए करनी है? ये आगाज में टू बिगिन विद 2 मिनट्स कर लें, 3 मिनट्स कर लें, और ये नमाज में आप कर लें, आप नमाज के अलावा कर लें, ये जितनी भी कर लें, समझें कि ये इसका नुकसान नहीं, बस कर लें। 5 मिनट्स करेंगे तो 5 मिनट जितना फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जितनी मुहारत करते रहेंगे ना, हैंड राइटिंग आपने चेक किया, खुशखती लिखते हैं, शुरू में बच्चे को कलम पकड़ना भी नहीं आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से खताती सीख लेता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, बस करें जितनी होती है। और इसके जो नताइज है ना, मसलन अगर किसी ने 3 मिनट्स आज कोशिश की तो उसको उसी दिन नताइज मिलेंगे। वाह वाह वाह। और इजाज भाई उन्होंने ये भी पूछा था कि हाउ टू इम्प्रूव फोकस। सांस के ऊपर या किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को किस तरह बचाना है। बेस्ट ये है कि सांस पे। मैंने ये बताया कि प्रैक्टिस
सबसे कोशिश करें टू बी क्वाइट एंड देन फील योर ब्रेथ गोइंग इन, कमिंग आउट. टेक अ डीप ब्रेथ. सर इस तरह तो नींद आती है. मैं अभी किया तो. Then take a deep exhalation. Inhale. And then feel your body. Feel your toes. Feel your ankles. Let them be very light. Feel as if you are floating in air. Lie down. Lie down on a surface, maybe on the floor. Be comfortable. Maybe lie down on your bed, on your back. Let your body, the total weight of your body, let it go down. महसूस करें कि आपका जिस्म, आपकी आँखें बहुत भारी हो रही हैं और आपकी पाँव की उंगलियाँ बिल्कुल लाइट, उनमें से तमाम दर्द, तमाम टेंशन, तमाम मुश्किलात, तमाम हर तरह की उनमें तकलीफ़ दूर हो रही है और उसको अपनी एड़ी से नीचे जाने दें. फिर अपनी जो है पिंडलियों को महसूस करें, काव्स को महसूस करें, अब वो बिल्कुल लाइट हो रही हैं. फिर अपने नीज़ को महसूस करें. फिर फील योर राइट थाई. देन रिपीट दिस विद योर फीट, विद योर लिटिल टो, विद योर पिंकी फिंगर एंड इन योर लेफ्ट फुट, देन इन योर लेफ्ट एंकल, देन योर लेफ्ट काव्स. फिर अपने नीज़ में, बाएं में, दाएं में, दोनों को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल फ़ील करें, इजी फील करें और फिर अपने कूलों में फ़ील करें. फिर आप देखें कि आपके जितने भी जिस्म के, और ये तो मैं बड़ा तेज़ कर रहा हूँ, इसको स्लोली, ग्रेजुअली, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, टेक योर टाइम, नो हरी, don't rush yourself. Shut down your mobile sets, shut down all the things that will ring the bells. Ask people not to disturb you. Maybe you can do it in the morning while the birds are chirping. Maybe you can do it in the evening while the birds are going back to their nests. Whatever makes you calm, be one with the nature. कुदरत के साथ एक हो जाएं और फिर उसके बाद अपने जिस्म के मुख्तलिफ जो है दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें. अपने शोल्डर्स में से टेंशन जाते हुए महसूस करें, अपनी कोहनियों में से, अपनी कलाइयों में से, अपने हाथों की उंगलियों में से आपके बाजू भारी हो रहे हैं. फिर ये आपकी बैक आप देखें, बिल्कुल बैक में से टेंशन रिलीव हो गई. आपकी जो कमर है, आपकी जो नेक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, फिर आपका सर, आपके कान, आपकी जिल्द, ये सब जो है रिफ़्रेश हो रहे हैं. इजी आंखें बंद कर लें आप और फिर आप जब बहुत सुकून की गहरी स्टेज में महसूस करें और आपकी तमाम टेंशन दूर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें और फिर महसूस करें कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं. ये मैंने बहुत ही फास्ट भी मैंने कराया है. कोई तो बिल्कुल वो मैं क्योंकि पेशेंट्स को ये जब करवाती हूँ ना तो खुद पे तो इतना असर नहीं हो रहा होता जी. मुझे भी आपकी बातें सुन के इतनी मैं रिलैक्स हो रही थी और मुझे तो भी नींद आ गई. It helps. I can tell you it helps. आप जो कह रहे हैं ना आईलिड्स हैवी हो रहे हैं और वो मेरे वाकई हैवी होने लगे. हाँ, ये मैं सबको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा. बिल्कुल ठीक है जी. और मैं आपको सेकंड करूँगी इस बात जी पे. जी. और एक चंद नाम और ले लूँ वरना मुझे फिर जूते पड़ेंगे. जल्दी कर लें, आपका वक्त जो है वो काउंटडाउन शुरू हो गया. उसने काउंटडाउन पे लगा दिए. 59, 58, 57, 56, आप बस काउंटिंग ना करें, नाम सुन लें. 55, शहनाज, 54, तीनों इम्तियाज, 53, मिशेल समीन मेरी बहुत अच्छी 52, इंटर्न है, पीएमआर एक्सपर्ट है, आजकल मेरे साथ होती है सारा 50, दिन. ये है 49, सिद्रा ज़ेब है आपके लाहौर में, 48, ये भी साइकोलॉजिस्ट है. 47, और ये सब लोग जो है ना आपके 46, प्रोग्राम में आए हुए हैं इस वक्त 45, और आपसे लर्न कर रहे हैं. 44. थैंक यू. जी जी, जारी रखें. 40 और क्या कहना था आप? आप ये काउंटिंग 41, तो नहीं कर रहे हो? नहीं, वो 40, अब ये मिस कर रही हैं. मिस 39, अब करती रहे आप 38, काउंटिंग 100 तक कर लो. शाबाश. नहीं नहीं, ये रिवर्स पे कट जाएगी, कॉल कट जाएगी 0 पे. 35, मेरी कॉल ओहो, ये 34, मोबाइल ऐसा है. 34, मेरे साथ आप 2 नंबरी ना करें. नहीं, कोई 2 नंबरी नहीं. 32, मोबाइल में ये सिस्टम 31, 30, 30 सेकंड्स रह गए हैं सिर्फ. 29, अच्छा ठीक है, इजाज़त नहीं. 28, 27, और वो अंडे आप लोगों ने खा लिए थे. 26, लो, चटपट सारे अंदर घुसा लिए इन्होंने भाई. ये 24, सब खाया
लो मिस ने जो ब्रेक लिया उसमें एक अंडा असद असगर को दिया, 2 खुद खा गई। 20 आपको नहीं दिया? नहीं मुझे तो, मैं आपको पता है मैंने तो अंडे आजकल बंद किए हुए। 18 नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देसी अंडे थे माशाल्लाह। 40 थे कछुए के, उनको चाय में पानी में उबाला हुआ था, चाइना से दरामद किए थे। 5 गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग। ओ पे जान दा हो गया। सो ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जाने से पहले अभी वक्त है कि हम एक आध कॉल और ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज हो ना हो किसी डॉक्टर की है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हो ना हो ये डॉक्टर बच्चों की डॉक्टर है? नहीं नहीं, ये आपको गलतफहमी हो रही है। इस वक्त सिर्फ एक दोस्त है फरीफ हुई की जो कॉल कर रही है। पहले तो मुझसे नाराज हो रही है कि फेवरेट लोगों में ये जो फरीफ हुई की दोस्त है, क्या ये डॉक्टर भी है? ये फरीफ हुई की जो दोस्त मुझे कॉल कर रही है डॉक्टर भी है? नहीं है तो सही, लेकिन बनना नहीं चाह रही, इसमें बिल्कुल नहीं बनना चाह रही। आपका मेडिटेशन का वो सुन के ना सारा हमारा टोटल फोकस इस बात पे कि रिलैक्स कैसे हुआ जाए। और जब ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो वो फिर रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट अवे होना शुरू हो जाती है। कैसे इजाज़त भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं अंताक्षरी खेलता हूँ, बल्कि अंताक्षरी नहीं, क्विज, वो क्या, कसौटी। मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि क्या आप एक डॉक्टर हैं? जी। क्या आप बच्चों की डॉक्टर हैं? जी। क्या आप रावलपिंडी के एक अस्पताल जिसका नाम फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है उसमें काम करती हैं? जी बिल्कुल। क्या आप एक कंसल्टेंट हैं? जी कह सकते हैं। और क्या आपका नाम एस से शुरू होता है? जी बिल्कुल। क्या आपको आपके शौहर और सारे जानने वाले शहनाज के नाम से बुलाते हैं? जी बिल्कुल। और क्या आपके अब्बू की कास्ट सत्ती है? जबरदस्त। अब क्या लेके जाते हैं आपने, वो क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर आपका हुआ। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर शहनाज सत्ती, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये मैं अपनी फ्रेंड की वजह से ही, आपको पता है सबसे पहले और डेफिनेटली मैंने उसके साथ तो होना ही होता है, लेकिन अदरवाइज आपको मुबारक हो, आपने रावलपिंडी में रहते हुए कराची पे सबकत हासिल कर ली। सॉरी, क्या मैंने आखिरी बात नहीं सुनी भाई? आखिरी बात तो मेरी पता नहीं, अल्लाह को पता है कि ये आखिरी है या नहीं है, मगर मेरी आखिरी हिचकी नहीं थी। आखिरी बात ये थी कि आपने पिंडी में रहते हुए अपनी दोस्त की विसातत से कराची रहने वालों के ऊपर सबकत हासिल कर लिया, नंबर आपके बढ़ गए। थैंक यू। वो जज्बा होना चाहिए ना, इसीलिए पहले तो मैंने इसलिए आपको कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना इंट्रो देना चाह रही थी, लेकिन आपने कुछ छोटी खेल ली। अब डॉक्टरी के साथ जो मैं करना चाह रही थी वो आप ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गुनगुनाने का मौका हमें भी दें। ओए लो जी, आज मैं देखता हूँ कि अगर किसी का नाम डॉक्टर फातिमा हो तो वो ज्यादा अच्छा गाएगी या डॉक्टर शहनाज जो है वो ज्यादा अच्छा गाएंगे। ये तो आप ना हर काम में मुश्किल करते जाएगा। नहीं, ये तो एक ओपन चैलेंज है जिंदगी में, और चैलेंज कबूल करने वाले जो हैं वो किसी तरह से कम नहीं होते, वो तो कामयाब ही होते हैं। ये तो दोस्ती का एक मयार है, दोस्ती का एक पैमाना है। ये तो बस दिल की आवाज है, और दोस्त के लिए इसमें कोई आप पैमाना नहीं रखे, और दिल की आवाज जो होती है वो जैसी भी अच्छी होती है। और मैंने कहना कुछ होता क्या, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। जबरदस्त डॉक्टर साहबा, छा गई आप।
आपकी दोस्ती को सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू इजाज भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम, जबरदस्त, बहुत अच्छा मेडिटेशन का पूरा सेशन इस तरीके के साथ आपका सुना और इसकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊं कि सरी खुद बहुत जबरदस्त मेडिटेशन करती है, करती बड़ी सिलेक्टिव लोगों की है, लेकिन जब करती है तो थरो प्रोफेशनल है और वाकई में आप वाली बात की इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। ये रियलाइज उसी को होता है जो ये एक बार कर चुका हो या ये इसकी मतलब सेशन से गुजरने के बाद आपने इसकी सिग्निफिकेंस देखी हो कि इसका आपका रिजल्ट क्या होता है। मैं तो खुद बड़ा मोतरफ हूँ, मैं तो खुद बड़ा इनका मोतरफ हूँ फरीफुई का। ये बहुत ही जबरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर लेटिंग अस पार्टिसिपेट। ग्रेट, वेलकम, ग्रेट पार्टिसिपेंट और गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, हैव अ नाइस इवनिंग, अल्लाह हाफिज। ख़ुवातीन हज़रात, फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रही हैं मगर वक्त जो है 7 बजे से भी टप टपा गया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और गर्मी पता नहीं क्यों मुझे लगती जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम इख्तिताम करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी मेडिटेशन से मुझे बाकायदा नींद आ गई है ना yes. और सर्दी भी नहीं लग रही है, नहीं लग रही माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है क्यों नहीं लग रही? क्यों? जो आपने अंडा खाया ना, सुन लें, ये सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, 5000 वाले पे ये आपका मेटाबॉलिज्म हाई करता है, राइट, और मेटाबॉलिज्म जब हाई होता है तो फिर हमें सर्दी कम महसूस होती है, राइट राइट। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसमें प्रोटीन होती है, चाय भी होल्स, और चाय भी पिए, उससे भी मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट मिलता है, आपको फास्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ख़वातीन हज़रात, आज आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। मिस नादिया शेख जाते जाते एक बहुत ही ब्यूटीफुल धुन जो सारा असद असगर प्रोग्राम में बजा रहे थे बैकग्राउंड में, वो धुन होगी, मिस की आवाज़ होगी, और आप लोग आज की शाम नवंबर की खूब इंजॉय करेंगे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डॉक्टर एजाज कुरैशी की तरफ से इजाज़त, और ओवर टू यू मिस नादिया एंड असद असगर। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम तो आपने सुना, डॉक्टर एजाज साहब ने इतनी अच्छी बातें की और मेडिटेशन का जो इन्होंने बताया उसका मुझ पर बाकायदा तौर पे असर हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्टूडियो में और मुझे भी बाकायदा तौर पे नींद आना शुरू हो गई थी। तो अभी मैं जागने की कोशिश कर रही हूँ, और गाना शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा गला ख़राब है, मुझे वैसे भी थोड़ा फ्लू हो रहा है, मेरा भी गला ख़राब है, सबका यहाँ ख़राब है, तो मैं कोशिश करूँगी कि गाना ये जो है ना, माजरत है, मैं इजाज़त लेके फिर आ गया हूँ। ये पता है क्या है, मैंने नोट किया कि लाहौर आके ना गले बड़े ख़राब हो गए हैं। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, जाने अनजाने उसे पता न चला, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। की जवानी मेरे परदेसियों की यही है निशानी, अखियां में लौटी शीशे की जवानी, ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते
दे गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ये आपकी मेडिटेशन की वजह से हुआ है। वेरी नाइस।